हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए प्लस ग्रेड एजुकेशन सेंटर। आज हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। यहाँ पर हमको बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात 7:5 दिया गया है और हमको कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं ये पता करना है। इसका मतलब है कि बालक और बालिकाओं की संख्या क्लास में टोटल कितनी है हमको ये ज्ञात करना है। तो हमें जो ज्ञात करना होता है हम उसको x मान लेते थे। तो क्या हम इस क्वेश्चन में भी विद्यार्थियों की संख्या x मानेंगे? जी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको बालक और बालिकाओं की संख्या के बीच में अनुपात दिया गया है 7:5। आप पिछले वाले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं कि अगर आपको अनुपात में दिया होता है तो फिर आपको x अनुपात के साथ में मानना होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर बालक और बालिकाओं की संख्या मानेंगे 7x और 5x। इसको हम एक तरीके से और भी समझ सकते हैं। यहाँ पर 7x और 5x है, अगर हम x का मान बदलते जाएं तो यहाँ पर बालक और बालिकाओं की संख्या तो बदलती रहेगी, लेकिन इसका जो अनुपात है वो 7:5 ही रहेगा। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए यहाँ पर x का मान 2 है तो यहाँ पर हम 2 रख कर देखते हैं। 7 और x के साथ गुणा होगा तो ये 2 हो जाएगा, 7 दूनी 14, और ये यहाँ पर 5 गुणा 2 होगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब अगर हम इसको काटें तो ये 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14। यानी देखिए यहाँ पर बालकों की संख्या थी 14 और बालिकाओं की संख्या थी 10, लेकिन इसको हमने जब सॉल्व किया तो इसका अनुपात 7:5 ही निकला। इसी तरह से अगर मान लीजिए x बराबर 5 ले लें तो 7 गुणा 5 हो जाएगा और ये 5 गुणा 5 हो जाएगा, तो 7 पना 35 और 5 25। अब अगर हम 35 और 25 का अनुपात सरल करें तो ये 5 से कट जाएगा, 5 25 5 सत्ते 35। तो देखिए इसका भी जो अनुपात आया वो 7:5 ही आया। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर x के मान बदलते जाएं तो यहाँ पर बालक और बालिकाओं की संख्या तो बदलती रहेगी, लेकिन उसका जो अनुपात होगा वो 7:5 ही रहेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर बालक और बालिकाओं की संख्या को 7x और 5x मान लेते हैं। आई होप कि आपको इतना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आपको जब भी क्वेश्चन में अनुपात में दिया होता है तो आप x के साथ में क्यों मानते हैं उसको। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। माना बालकों की संख्या, तो वो हो जाएगी हमारी, पहले बालक का अनुपात है फिर बालिकाओं का है, तो यहाँ पर बालकों की संख्या हो जाएगी 7x और बालिकाओं की संख्या हो जाएगी, आपकी 5x। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, मतलब जो ये बालक हैं ये बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या, ये 5x है, बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, मतलब बालकों की संख्या तो पहले से ही 8 अधिक है, ये 8 कम है तो हम यहाँ पर 8 जोड़ेंगे तब ये बराबर होंगी। तो इस तरह से हमारा समीकरण बन जाएगा। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप कोई गेम खेल रहे हैं और उस गेम में 2 टीम है, एक टीम A है और एक टीम B है। ये जो टीम A है ये लड़कों की टीम है और ये टीम लड़कियों की है। अब टीम है जब, तो यहाँ पर लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर होगी तभी तो हम गेम खेल पाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, लड़कों की संख्या तो 18 है लेकिन लड़कियों की संख्या 10 है, यानी लड़कों की संख्या बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। इसको हम लिख सकते हैं 10 + 8, यानी बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। तो हमको अगर गेम खेलना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
या तो ये लड़के 8 चले जाएं या तो लड़कियां 8 आ जाएं। तो हम क्या करें, 8 लड़कियों को और बुला लेते हैं, तो ये टीम हमारी बराबरी की हो जाएगी। यानी हमारा इसी तरह से समीकरण बन जाएगा, बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक थी, यानी यहाँ 18 थी। तो हमें अगर इसको बराबर करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बालिकाओं की संख्या में 8 जोड़ देंगे, तो ये हमारे दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे आप कि यहाँ पर ये समीकरण हमने कैसे बनाया। अब इस समीकरण को हम सॉल्व कर लेंगे। अब तो बहुत आसान हो गया। यहाँ पर हम x वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये यहाँ पर प्लस का है। जब ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये आ जाएगा माइनस का, और यहाँ पर बचेगा 8। अब यहाँ पर 7 में से 5 जाएंगी तो ये बचेगा 2x बराबर 8। यहाँ पर x के साथ 2 गुणा कर रहा है, जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये यहाँ पर भाग करेगा, तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8, तो x बराबर आ गया हमारा 4। हमने माना था बालकों की संख्या को 7x और बालिकाओं की संख्या को 5x, तो हम यहाँ पर अभी x का मान रख देंगे जैसे हमने उन सवालों में रखा था। तो हमारा यहाँ पर बालकों की संख्या और बालिकाओं की संख्या निकल आएगी। तो हम निकाल लेते हैं। अब बालकों की संख्या हमने मानी थी 7x, तो 7x यहाँ पर 7 के साथ x गुणा कर रहा है, x का मान यहाँ पर 4 है, तो हम 7 गुणा 4 करेंगे तो 7 चौको 28, ये आ गई हमारे बालकों की संख्या। अब हम निकाल लेंगे बालिकाओं की संख्या। तो वो हमने मानी थी कितनी, 5x, तो यहाँ पर x भी गुणा कर रहा है, तो 5, x का मान है 4, तो 5 चौको हो जाएगा 20, यानी बालकों की संख्या निकल आई 28 और बालिकाओं की संख्या निकल आई 20। अब अगर हमें चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं, तो वही हम करेंगे। यहाँ पर भी इसका हम अनुपात निकाल लेते हैं। अगर हमारा जो अनुपात है वो 7:5 आता है तो हमारा आंसर सही होगा। अभी हम इसको काटते हैं। अगर हम इसको मान लीजिए 2 से काटें तो 2 एकम 2, ये 0 का 0, फिर इसी तरह से 2 एकम 2, ये 8 है, तो 2 चौको 8। अभी 2 से और काट दें, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, तो ये आ गया हमारा 7/5, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं 7:5। तो इस तरह से हमारा जो आंसर आए हैं हमारे बालकों की संख्या और बालिकाओं की संख्या, वो भी हमारे सही हैं। अब यहाँ पर हमसे पूछा था कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो हम यहाँ पर इसको जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो हम यहाँ पर बालक और बालिकाओं की संख्या को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 28 + 20, यानी कि हो जाएगा आपका 48। आई होप कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको क्लास 8 के आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके, और इसे अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।